नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे। साथियों, हम थोड़ा सा एक चर्चा करने वाले हैं आज एक छोटे से विषय पर, जो कि है एमपी वर्ग 3। एमपी वर्ग 3 की जो पोस्ट है कितनी हमें बताई गई थी और अभी कितनी घोषित की गई है, इस पर हमें चर्चा करना है। और चर्चा करना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो विषय है वो बड़ा गंभीर है। देखिए ज़रा इधर देखिए, हमें जो पोस्ट बताई गई थी या जिस समय हमने जो फॉर्म अप्लाई किए थे तब बताई गई थी पोस्ट 11,556। या समाचार पत्रों में भी हमें बताया गया था कि इतनी पोस्ट पर भर्ती की जाएगी, कहा था ना इतना। लेकिन अभी कुछ दिन पहले जो ट्वीट आया है उसमें हमें क्या सूचना मिली है कि 7,429 पदों पर भर्ती की जाएगी। प्राथमिक शिक्षक जो है, मध्य प्रदेश सरकार ने ये घोषणा की है कि जो प्राथमिक शिक्षक है उनके कितने पदों पर भर्ती होगी, तो मात्र कितने 7,429। पहले कहा था कितने 11,556, लेकिन अभी कितने हैं 7,429। तो देखिए ज़रा ये जो पोस्ट है वो कितनी किस कैटेगरी में आएगी, इसे समझते हैं। अगर ये 7,429 तक ही भर्ती प्रक्रिया होती है तो मेल और फीमेल जो है इसमें कुछ इस प्रकार पोस्ट हमें दिखाई देगी। कितनी? तो 50% महिला को रिजर्वेशन है। 50% पोस्ट में जो है वो आरक्षण किन्हें है? महिला को। तो अगर देखा जाए मोटा मोटा आंकड़ा तो 3,714 पुरुष को मिलनी है पोस्ट और 3,714 किसे? महिला को। ये जो पोस्ट है इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि जो ऑफिशियल पेज है फेसबुक पर मुख्यमंत्री जी का, वहाँ पर उन्होंने बताया है कि जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया हुई अभी, जिनका अभी रिजल्ट आया, उसमें जो क्वालिफाई कैंडिडेट्स हैं वो समथिंग 2 लाख के आसपास है। 2 लाख के आसपास है। लेकिन इस पर जो भर्ती प्रक्रिया करना है उन्हें वो मात्र पोस्ट बताएं 7,429। अब समझना है इसे, जो ये जो पोस्ट है वो एक एक कैटेगरी में कितनी कितनी आएगी। तो ज़रा इधर आ जाइए, यहाँ मैंने आपको बताया है कैटेगरी वाइज किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट आना है। ज़रा देखिए, UR अनरिजर्व्ड में जो मेल फीमेल है, टोटल अगर इसकी बात की जाए तो कितनी पोस्ट हमें मिलना है? लगभग 2500 के आसपास, मेल फीमेल दोनों को। ठीक है, 2500 के आसपास। और केवल हम मेल की बात करें तो वही पोस्ट कितनी हो जाएगी? 1400 से 1500 के मध्य आना है। ठीक है, इसके बाद EWS को 10% आरक्षण है। EWS को 10% आरक्षण है। और याद रखिएगा ये जो EWS है ये भी इसी के साथ है, अनरिजर्व्ड के साथ ही है। आरक्षण में EWS को 10% आरक्षण है, वो भी यहीं से आरक्षण है, अनरिजर्व्ड में से ही है। तो जो पोस्ट है यहाँ EWS की कितनी जाना है, मेल फीमेल दोनों की? 750 पोस्ट समथिंग, मोटा मोटा जो आंकड़ा है वो कितना है? 750। और अगर वहीं मेल की बात की जाए केवल ओपन में, तो वहाँ कितने हैं? 373। ये पूरी तरह से स्पष्ट आंकड़ा नहीं बताया है, इसके आसपास का आंकड़ा है। ये जो बताया मैंने ये आपके जो है आंकड़ा जो है वो आसपास का है। अब जरा इधर आइए आप OBC पर। तो OBC को कितना प्रतिशत आरक्षण अभी दिया जाता है? तो 14%। 27% देने की बात की जा रही है, अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हुआ है। लेकिन अभी जो दिया गया है वो कितना है? 14%। तो इस 14% के आधार पर अगर आप देखते हैं तो मेल फीमेल दोनों के लिए जो पोस्ट आनी है वो कितनी होगी? 1000 से 1100 के आसपास। ठीक है, 1000 से 1100 के आसपास। लेकिन अगर केवल मेल की बात की जाए वहीं पर, तो वो कितनी रह जाएगी? मात्र 522। ठीक है, ऐसे ही SC की बात कर लेते हैं तो कितना प्रतिशत है? 16%। और इसी में अगर मेल फीमेल दोनों की बात की जाए तो कितनी है? 1000 से 1100। और पुरुषों की बात की जाए तो 550। इस प्रकार हम ST पर भी आए तो कितनी है? 20% आरक्षण है। 20% में जो पोस्ट जाना है वो लगभग 1100 से 1200 के आसपास। और केवल पुरुषों की बात की जाए तो 620, मात्र 620। अब समझिए फिजिकल हैंडीकैप्टेड
इनका जो आरक्षण है वो लगभग कितना प्रतिशत है, 5 से 6%। तो 6% को भी अगर आप लेकर चलते हो तो कितनी पोस्ट आएगी मेल फीमेल दोनों की कैटेगरी में, 100 से 150। और वहीं अगर पुरुषों की बात आप करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 100। ये आंकड़ा मैंने आपको बताया किसके आधार पर, 7429 के आधार पर। और ये 7429 के आधार पर केवल मेल ओपन की बात की जाए तो वहाँ पर यही आंकड़े आपको मिलना है, 1400 से 1500। इसमें ये EWS भी शामिल है, 373 इसी के साथ है, ठीक है। यहाँ 522, 550, ये इस प्रकार आंकड़े हैं। अब बात समझिएगा थोड़ी कि जो पोस्ट है वो इतनी निकाली है तो इसका क्या कारण है। समझिए, पहले कहा था 11,556 या इतनी पोस्ट बताई गई थी कि इतनी पोस्ट पर आपकी भर्ती प्रक्रिया की जानी है, लेकिन अभी जो बताई है वो 7,429। फॉर्म कितने डले, कितने फॉर्म भरे गए इस परीक्षा में, तो ये भी आपको पता है 9 से 9.5, 9 से 9.5 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म अप्लाई किया था इस परीक्षा में, ठीक है। इसके बाद क्वालिफाई जो बताया गया वो लगभग कितने बताए गए, 2-2.5 लाख, ठीक है। 2 से 2.5 लाख के समथिंग जो है वो क्वालिफाई हुए। अब समझिए आप, जहां क्वालिफाई स्टूडेंट्स है 2 से 2.5 लाख के आसपास, वहां केवल पोस्ट कितनी है, 7,429। और हमारा जो 51,000 का अभियान चल रहा था उसकी तुलना में ये कितना है, ये आप स्वयं जानते हैं ना। तो साथियों, इतने से काम नहीं होना है, 7,429 से काम नहीं होना है। अगर इतनी ही पोस्ट रह जाती है ना तो जिन अभ्यर्थियों का 400 से 500 की रैंक है, केवल उन्हीं का सिलेक्शन होना है। फिर केवल उन्हीं का जिनकी रैंक कितनी है, 400 से 500 के आसपास। जरा समझिए, केवल इतनी ही पोस्ट होगी तो आधी तो फीमेल को है आरक्षित और बचती है ओपन में। तो यहाँ भी कितनी कैटेगरी है आपको बताई मैंने अलग अलग, वहां उसके आधार पर अगर आप देखते हो तो यही आंकड़ा है, 400 से 500 के आसपास। अब जो भर्ती है वो कितने साल में आई आप जानते हो, 2011 में इनकी जो भर्ती थी वर्ग 3 की निकली थी। इसके बाद अब कब आई थी, 2020 में। पहले 2020 में फॉर्म डाले गए, भरे गए, इसके बाद रीओपन किया गया कब, 2022 में। तो इस प्रकार जो है यहाँ अगर 11 साल बाद 11 साल बाद अगर कोई भर्ती आती है और उसमें आप केवल इतने पोस्ट बताते हो कि 7,429 पर भर्ती होगी, तो ये सरासर अन्याय है साथियों। जो बेरोजगार युवा है, मध्य प्रदेश का जो युवा है, उसके साथ पूरी तरह से सरकार जो है, अंतरिम जो सरकार है वो मनमानी कर रही है, पूर्ण रूप से मनमानी कर रही है। जो सत्ता में बैठे हैं ना वो लोग साथियों अनपढ़ गवार जैसी हरकतें कर रहे हैं, समझदार होने के बावजूद भी वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं। तो हमें जागृत होना पड़ेगा, सबको एकजुट होकर वापस से आंदोलन चलाना होगा। कौन सा, 51,000 का। अगर 51,000 का आंदोलन चलाएंगे तो कम से कम 20,000 25,000 पोस्ट तो हमें मिलने के आसार है। अगर इतने भी मिलते हैं तो साथियों जो युवा जिस घर से पढ़ता है, जिसने मेहनत की है, उसे सहारा मिल जाएगा, एक रोजगार मिल जाएगा और उसके घर को भी एक रोजगार मिल जाएगा। ये जो कार्य हो रहा है ना सरकार के द्वारा, बहुत शातिर कार्य किए जा रहे हैं। जैसे अभी चुनाव आया, विधायक को खरीदने की बात की गई तो सारा पैसा एक साथ देने को राजी होते हैं ना, लेकिन जब बेरोजगारों की बात की जाती है तो चुप हो जाते हैं सारे लोग। पूर्ण रूप से इनकी जो है बातें चुप रहती, कुछ कहते नहीं है। तो जब तक शिक्षित युवा जागृत नहीं होगा, इनके खिलाफ आंदोलन नहीं करेगा, तब तक ये पद वृद्धि बढ़ना संभव नहीं है। और केवल इतने पर भर्ती की जाएगी तो समझ लीजिए यहाँ अब इनकी प्रक्रिया क्या होती है पता है, फर्स्ट काउंसलिंग होती है, सेकंड काउंसलिंग होती है और थर्ड काउंसलिंग होती है। समझना इस बात को भी। फर्स्ट काउंसलिंग में अगर इतनी पोस्ट बताई गई आपको, कितनी, 7,429, तो ये फर्स्ट काउंसलिंग यहाँ तक सीमित रह जाएगी। इसके बाद सेकंड काउंसलिंग आएगी, 5-6 महीने, साल 1.5 साल भी लग सकता है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर फिर आपको पोस्ट वही 1000 भी मुश्किल है, 1000 पोस्ट भी मिलना मुश्किल है सेकंड काउंसलिंग में। ओवरऑल कैटेगरी को मेल फीमेल दोनों आप देख लीजिए।
तो यहाँ एक कितनी है 7000, यहाँ 1000 भी मिलना मुश्किल है, 700-800 के आसपास। इसके बाद थर्ड काउंसलिंग मात्र नाम मात्र काउंसलिंग हो जाती है, जो वेटिंग लिस्ट में होते हैं, जो केवल जो प्रतीक्षा सूची में होते हैं ना, उनको ही केवल पोस्टिंग मिलती है। इस प्रकार जो है ना, ये पूरी तरह से खिलवाड़ है हमारे साथ, खिलवाड़ ही हो रहा है, सरासर खिलवाड़ हो रहा है। और जो नहीं समझ पा रहा है वो अभी समझ लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप इस बात को ध्यान दीजिए कि केवल इतनी पोस्ट होगी तो क्या होगा, हमारा क्या होगा, जो बेरोजगार युवा है जो इस परीक्षा को दिए हैं, इनका क्या होगा। केवल इतने से कार्य नहीं होगा, 400-500 के रैंक के जो बच्चे हैं इनसे काम नहीं चलना है। आपको तो अभियान चलाना है 51,000 का ही। और साथियों, जो मैंने आपको बताया, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों में शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, ताकि बात समझ में आए। जो सरकार हमारे साथ मनमानी कर रही है, इस बात को हर विद्यार्थी, हर अभ्यर्थी समझे, हर बेरोजगार समझे, तब जाकर वह जागरूक होगा। और इस जो सरकार है, तानाशाही जो सरकार चल रही है, इसके खिलाफ उतरे आप मैदान में। जब तक आप उतरोगे नहीं, तब तक आपको सफलता मिलनी नहीं है। आप यहाँ पढ़ते रह जाओगे और वहाँ जो है मंत्री संतरी के बच्चे या जिनके पास पैसा है, वो पैसे देकर मेरिट में अपना नाम ले आते हैं। ऐसा ही चलता है, जिसके पास पैसा नहीं है उसे नौकरी नहीं मिल रही है, जिसके पास पैसा है उसी की नौकरी है। तो जागृत हो जाइए और थोड़ा सा सजग हो जाइए। और मेरा मानिए, आप ये जो बताया ना 51,000 का अभियान पहले भी चला था, हमें और भी चलाना है। इस वीडियो को आप इतना फैलाइए कि जितने मध्य प्रदेश के युवा हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं और ना आते हैं, वो भी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग भी जागृत हो जाइए। यही स्थिति है सभी जगह। अभी वर्ग 2 की भी बात की जाए तो भी यही स्थिति थी, वर्ग 3 की बात की जाए तो भी ये स्थिति है, और आने वाले जो समय काल है वहां भी अगर ऐसी सरकार होगी तो यही होना है। ठीक है, तो साथियों, मेरा आपसे निवेदन है कि आप ये जो है बताया मैंने, इस बात को समझिए और इस सरकार के खिलाफ हमें उतरना जरूरी है। हम कब उतरेंगे, जब सारे एकजुट हो जाएंगे। ठीक है, और सारे एकजुट होंगे और एक साथ उतरेंगे तो यकीन मानिए साथियों, अगर जितना हमने चाहा है उतना ना तो उसका आधा तो हमें जरूर मिलेगा ना। आपको मेरी बात समझ आई होगी। तो साथियों, मेरे इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, समझिए बात को। यहाँ केवल प्रचार प्रसार करना ही उद्देश्य नहीं है, आपको समझना है, आपको इस बात को समझना है कि जो चल क्या रहा है, इस सरकार का जो है मनमानी किस प्रकार चल रही है, इस बात को भी समझना है। ठीक है साथियों, तो महा आंदोलन की तैयारी कीजिए, बाकी सभी से मुलाकात कीजिए, सभी से एकजुट होकर कोई तारीख तय कीजिए, उस तारीख को हम फिर आंदोलन के लिए तैयार रहेंगे। तो साथियों, आज तक के लिए इतना ही, और ऐसी और जो खबर आएगी उसके लिए हम आपको अवगत करेंगे, सारी जानकारी आपको देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जागृत रहिए तो ही आप सजग रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे। ठीक है साथियों, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।